They said it's impossible. That language, culture, and borders would hold us back. But we are here to break myths and build legacies. From Indian roots to Russian markets. This is the untold story of fearless entrepreneurs. Welcome to the podcast where we shatter limits and redefine business abroad. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष अरोड़ा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ sourcingsathi.com। आज हम रशिया के मॉस्को शहर में हैं और हमारे साथ हैं मिस्टर राज इंदर सिंह कपूर, जो यहाँ पे रशिया में रह रहे हैं पिछले 30 सालों से। इनकी जो फैमिली है उनकी शादी भी रशियन लेडी से हुई है। इनके बच्चे भी यहीं पैदा हुए हैं और 30 सालों से ये यहाँ पे रशिया के निवासी बन के रह रहे हैं और रशियन पासपोर्ट होल्डर हैं ये। और इनका जो एक्सपीरियंस है रशिया को लेके वो हमारे भारतीय लोगों से बिल्कुल अलग है। अभी तक जैसे आपको सबको पता ही होगा कि हम लोग के बारे में दिमाग में हमारे ये इम्प्रेशन है कि रशिया में बहुत वॉर चल रही है, बहुत रिस्क है और बहुत न्यूसेंस है। न्यूज़ कुछ और बताती है और सच कुछ और है। आज हम मिस्टर राज इंदर सिंह जी से ये जानेंगे कि ये रियलिस्टिक सिचुएशन क्या है, रियलिटी क्या है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर राज इंदरजीत सिंह जी हमारे पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट स्पेशली मैं आपके लिए यहाँ पर इंडिया से आया हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आप आए हमारे मॉस्को सिटी में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली हम लोग भी ना बहुत बार कंफ्यूज थे रशिया के बारे में कि क्या है वहाँ पर। बहुत ज़्यादा ना आइसोलेटेड कर दिया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें हैं, ये सब मीडिया है, न्यूज़ है। देखो आप कितने दिन से यहाँ हो, आपको लग रहा है कुछ ऐसा? मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से ऐसा लग रहा है मुझे कि दिस इज़ द कंट्री वेयर आई वांट टू एक्चुअली हैंग आउट। यस। और मैं यूरोप भी गया हूँ, मैं बहुत सारी अलग कंट्रीज़ में गया हूँ। जो मुझे यहाँ पर लोगों से मिलने में मज़ा आया और जो लोगों का यहाँ होस्ट करने का तरीका है, बात करने का तरीका है, जो यहाँ का फूड है, यहाँ का कल्चर है, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। तो मैं आपसे बेसिकली मेरा पहला सवाल ये है कि आप यहाँ क्यों आए? यहाँ तो के निवासी कैसे हो गए? ये तो बहुत लंबी स्टोरी है। तो लंबी स्टोरी है, हमारे पास वक्त बहुत है जानने के लिए, आप बताइए हमें। एक्चुअली क्या है सर के ना, मैं आया था 1994 में और मेरे जो अंकल है, मेरे मामा जी हैं, मदर के ब्रदर, उनका यहाँ बिजनेस था। ओके। आज से 30 साल पहले। तो उन्होंने हैज़ अ हेल्प मुझे एक कुछ दिनों के लिए यहाँ पर इनवाइट किया। तो जैसे अभी आप आए हो ऐसे ही मैं भी आया था। तब हालात दूसरे थे, कंट्री नई वॉर से ख़त्म हुई थी। इनके इंटरनल वॉर था, जब रशिया टूटा जी, एसएसआर था, टूटा तो रशिया बना, तब मैं आया था। तो सर उस टाइम के बाद यहीं रुक गया। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की माहौल, यहाँ का मौसम, यहाँ का कल्चर हमें भा गया सर, हम इधर रह गए। अरे बात तो हमें भी है, पर कई बार हमारा सबका रहना नहीं हो पाता। तो आपको कैसे यहाँ पे सर वही था, मैंने आपको बोला हेल्प के लिए आया, अच्छा लगा तो फिर हेल्प कंटिन्यू करते करते फिर मुलाकात होगी मैडम से फिर। अच्छा, तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि आपने जो शुरुआत की थी वो बिना 1 रुपए के यहाँ पे आके की थी? बिना 1 रुपए के सर, कुछ नहीं, यहाँ पे खाली हाथ आए थे? बिल्कुल। आपको बोला मैंने मामा जी को हेल्प करने जाता हूँ, खाली आदि आऊँगा ना। कितनी सैलरी थी आपकी पहली शुरुआत? आपकी सैलरी नहीं थी, मैं जस्ट एक समझ लो कि अपना जॉइंट बिजनेस ही समझ लो, फादर साहब के साथ पार्टनर थे मेरे माँ। अच्छा। तो बस एक हेल्प के लिए आया था। ठीक है। जब उनके साथ काम शुरू करा, पार्टनरशिप हुई, तो सैलरी नहीं हुई सर। तो कैसे मुलाकात हुई आपकी वाइफ के साथ? ये तो बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है सर। ये भी हमारे पास वक्त बहुत है, इस बोट में 2 घंटे में घूमना है। साथ साथ हमारे ऑडियंस जो है एक्चुअली क्या वो था, 2000 भी घूम लेंगे। 2000 ईयर था और मौसम बहुत ठंडा था। ओके। और मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था रास्ते में ना, और ये मैडम टैक्सी के लिए खड़ी थी। पहले क्या होता था रशिया में ना, टैक्सी ये सिस्टम नहीं होता जैसे आजकल है। जैसे अपने इंडिया में भी आजकल सब ऐप होते हैं, ऑनलाइन करते हैं लोग। तब हमारे यहाँ ना इधर भी सेम ऐसे था, कोई भी गाड़ी को हाथ दो तो गाड़ी खड़ी हो जाती थी। अच्छा। तो उसको लगा कि कोई टैक्सी वाला आ रहा है, अच्छा। वो हाथ दे रही थी, मेरे को लगा इतनी ब्यूटीफुल लड़की खड़ी है
चलो रोक देते हैं गाड़ी, मैं रोक फिल्मी दी स्टोरी। गाड़ी। ये रियल बात कर रहा हूँ, आप मैडम से पूछ सकते हैं। बॉलीवुड में यही स्टोरी चलती है। रियल में तो उन्होंने हाथ करा तो मैंने ब्रेक लगा ली, बस गाड़ी खड़ी हो, मैंने खड़ी कर दी। तो ठंड इतनी ज़्यादा थी, माइनस मेरे ख्याल से 35 था, उनकी तबीयत भी खराब थी। -35। हाँ, तो वो ना क्या करा उसने कि फटाफट गाड़ी में बैठ गई और मेरे से बिना पूछे, तो उसको लगा कि ये टैक्सी है। मैंने बोला टैक्सी नहीं है, कहती अब ठंड है मुझे ना, कहती पास में ही जाना है, छोड़ दो मैं आपको पैसे दे दूंगी। अच्छा, तो मेरे को अच्छी लगी, जो होता है ना एकदम अट्रैक्शन होता है, बस पहला प्यार, पहली नजर का पहला हाँ, प्यार। बस। क्या बात है, हाँ, फर्स्ट साइड, यस यस यू राइट, फर्स्ट साइड। लव एट फर्स्ट साइट। हाँ, तो बस अचानक नजरें लगी। तो अच्छा क्या था कि कुदरती ना, देखो जब ऊपर वाला किसी को मिलाता है ना, हम दोनों के पास ना फोन नोकिया के थे, वो छोटे वाले नहीं होते, सेम अच्छा, सेम। बस हम दोनों देखने लगे, दोनों के पास फोन भी सेम है। तो मेरे ख्याल से 4 या 5 मिनट का रास्ता था उसके ऑफिस, वो जहाँ काम करती थी। तो आ गया, मैंने ड्रॉप करा, तो पैसे ऑफर करा, मैं कहनी पैसे नहीं चाहिए, नंबर दे दे अपना। अरे वाह, तो बोली यार तुम सीधा मतलब नंबर मांग रहे हो। मैं कहा आपकी मर्जी, नंबर दे दो। तो नंबर दे दिया। फिर उसके बाद नंबर आने के बाद तो फिर आपको पता है क्या उसके होता बाद तो फिर खिलाड़ी हैं हम, बात करके नहीं, खिलाड़ी की बात नहीं, नंबर दे दिया। फिर हम धीरे धीरे बातें करने लगे, धीरे धीरे मुलाकात होने लगी, धीरे धीरे फिर बात आगे बढ़ती गई। सर 30 साल ये की- फैक्ट है सर कि गाड़ी के लिए खड़ी थी और मैंने ब्रेक लगा ली, और मेरे पास BMW गाड़ी थी, और उसने सोचा कि शायद ये कोई टैक्सी है। बाद में बोला ये गाड़ी टैक्सी नहीं हो सकती, कहती नहीं यहाँ पर सारी गाड़ियाँ, कोई भी गाड़ी यहाँ ब्रेक लगा लेते हैं। कहती अच्छा, ये सन 2000 साल की बात है, 2000 की। भगवान ने कितनी आपको एकदम से कैसे अचानक से किसी खूबसूरत लड़की से मिलवा दिया, क्योंकि बॉलीवुड स्टोरी की तरह है आपकी लव स्टोरी। सर बिल्कुल, स्टोर बॉलीवुड कह सकते हो, आजकल हॉलीवुड भी कह सकते हो, सब ऐसी है बस। सही बात है। तो इसके बाद जैसे आपने 30 साल यहाँ हो गए, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस अभी तक का यहाँ पे रशिया में रहा? कैसे आपने फिर बिजनेस की शुरुआत करके अपने बिजनेस को बढ़ाया, और आप आज उस टाइम तो जॉइंट बिजनेस था अंकल के साथ, इंडिया से माल आता था, हम यहाँ सेल करते थे। जी, जब सरकमस्टेंस ऐसी हो कि उन्होंने बोला कि मैं रशिया और काम नहीं करूँगा, तो फिर वो बिज़नेस को मेरे लिए छोड़ दिया उन्होंने। ओके, तो फिर उस बिज़नेस को मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाया। आप उसको ग्रो करते चले गए। तो जैसे यहाँ हमारे सुना जाता है, आपने देखा भी होगा, मैंने जो ऑब्जर्व किया यहाँ पे, यहाँ मोस्टली 50 लाख चाइनीज़ यहाँ रहते हैं, तो मोस्टली चाइनीज़ ने यहाँ की मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। इन टर्म्स ऑफ रशिया का प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा नहीं है किसी चीज़ों में, थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पे, जो कि मतलब हाई एंड प्रोडक्ट्स की होती है जहाँ तक मुझे पता है। तो मोस्टली चाइनीज़ प्रोडक्ट ज़्यादा यहाँ पे बिकते हैं। सर मोस्टली चाइनीज़ बिकते हैं, चाइनीज़ स्कोप अच्छा है। चाइनीज़ की एक तो चाइना क्या है, सबसे पहले चाइना का क्या प्लस पॉइंट है कि चाइना रशिया का बॉर्डर लगता है। ओके, तो उस वे से चाइना का माल बहुत जल्दी आ जाता है यहाँ पर, स्पीड ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा है। और चाइनीज़ क्या है कि आपको खुद पता होगा, इंडिया और चाइना को कंपेयर नहीं कर सकते किसी चीज़ में भी। जी, एक तो इंडिया बहुत दूर है, 1.5 से 2 महीने लगते हैं हमें बाई शिप माल आने में, बाहर माल आता है बहुत कॉस्टली होता है। ओके, चाइना का सारा माल ट्रेन से आता है, बाय रोड आता है। तो चाइना ने ये मार्केट पकड़ा हुआ, अभी से नहीं पकड़ा हुआ, पिछले 30-35 साल से पकड़ा हुआ, जब से SSR बना है। मतलब इंडिया कभी भी नहीं कर पाएगा चाइना का मुकाबला इस चीज़ में। ठीक है। अगर आप चाइनीज को लेके बोलते हैं, देखिए, नहीं हम comparison कभी नहीं जैसे हो हम सकता। यहाँ रहते हैं, हमें पता है ना कि हम यहाँ रहते हैं, हम लोग बिजनेस करते हैं यहाँ पर, हम जी। इंडियन बिजनेस को डेवलप करते हैं कि हमारा हिंदुस्तान का माल ज़्यादा बिके यहाँ पर। तो आप वैसे हम लोगों की क्वालिटी अच्छी है इंडियन की, लेकिन फिनिशिंग नहीं है। ओके, चलिए, वैसे आपको आए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो हो गई है इंडिया में, आज बहुत बड़े हाँ, बड़े ये चीज़ मैं कह सकता हूँ, इंडिया बहुत आगे निकल गया है, काफ़ी पहले से बेहतर हुआ है। ठीक है, बिल्कुल बेहतर कंपैरिजन है। कहीं नहीं होता, चाइना अपनी जगह पे आपने पूछा ना कि development 50 हो रहा लाख यहाँ पर चाइनीज रह रहे चाइनीज हैं, है, तो मैंने उसका उदाहरण जी, दिया आपको जी। कि तो इंडियन बहुत कम आए हैं यहाँ पे, बहुत कम है। नहीं और ऐसा, कम ऐसा लोगों नहीं ने है यहाँ explore पर। किया है। इंडियन क्या आता है, इंडियन यहाँ पर ना मोस्टली ज़्यादातर जितने भी यहाँ पर आज की डेट में जो रशिया में बिजनेस कर रहे हैं ना, सारे ये 70-80% सारे स्टूडेंट्स थे, ओके, जो यहाँ मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए आए थे। और कुछ लोगों को यहाँ जैसे मुझे पसंद आ गया, मुझे अच्छा लगा, मैं रहने लगा, तो ऐसे ही यहाँ है। तो टोटल इंडियंस मेरे ख्याल से 10 या 12,000 लोग होंगे। ओके, हाँ, यहाँ बहुत बिजनेस कम लोग करते हैं, हैं। बहुत कम लोग हैं, और सारे मतलब सारे बिजनेस करते हैं।
कोई नौकरी नहीं करता, अगर कोई नौकरी भी करता है तो अपने इंडियन के पास ही करता है, इंडियन। हाँ, तो अपने लोगों का यहाँ पर अगर सपोर्ट चाहिए तो अपने लोगों का सपोर्ट मिलता है यहाँ मिलता है सर, मिलता यहाँ है। पर इंडियन कम्युनिटी बनी हुई है, बिल्कुल बनी है सर। यहाँ पर हमारा और गुरुद्वारा एक जी दूसरे भी को है। गाइड भी करते हैं हाँ, हम सिल्क कल्चर सेंटर गुरुद्वारा भी है। यहाँ पर हरे कृष्णा मंदिर भी है। एक और छोटा सा मंदिर भी सारे इंडियन कम्युनिटी ने बना के एक सोसाइटी में एक मंदिर बनाया हुआ है। ओके, हाँ, हम वैसी सपोर्ट करती है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कल्चर हम सबने बरकरार रखा हुआ है। बरकरार रखा हुआ है। 30 सालों में वो आपने कल्चर को सब लोगों ने मिलके हाँ, अच्छा होल्ड करके होल्ड रखा है, करके रखा है ताकि सर। भले हम कम हैं सर हर साल पर- हाँ, हर साल यहाँ पर हमारे बिहार एसोसिएशन है, OBI बोलते हैं उसको, ओके, क्योंकि यहाँ जितने भी ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी है वो बिहार से बिलोंग करती है ज़्यादातर। अच्छा अच्छा, पंजाबी लोग कम हैं, दिल्ली वाले कम हैं, जी, ऑल ओवर इंडिया से कम लोग हैं। अगर ज़्यादा है तो टोटल बिहार से हैं। बिहार से हैं ज़्यादा। हाँ, तो बिहार एसोसिएशन है, बिहार OBI, वो क्या करते हैं, हर साल ना एक इवेंट करते हैं यहाँ पर। अच्छा, हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी इंडियन से पैसा नहीं लेते, अपने ही कॉस्ट से हर साल एक अपना बॉलीवुड से एक सिंगर मंगवाते हैं। अच्छा, हाँ, कम से कम 12 से 1500 लोग को गेट टुगेदर करके एक इवेंट करते हैं, सिंगर आते हैं। लास्ट ईयर अभी इस ईयर 2025 में शान जी आए थे अपने शान। अच्छा, हाँ, शान, शान। उससे पहले अपना क्या नाम है लेडी का, भूल गया, सिंगर है अपना, अलका याग्निक आई थी। अलका याग्निक हाँ, जी आई उससे पहले मिक्का जी आए। मिक्का भी हाँ, आगे मिक्का भी यहाँ आया पर शो किया था। उन्होंने। उससे पहले सोनू निगम जी आए थे। वाह, तो काफ़ी सिंगर आए हैं, तो मतलब ये एक अच्छा है। एक और यहाँ पर अपना डायस्पोरा है, IBA, इंडियन बिजनेस एसोसिएशन, अच्छा, वो मिक्स है, उसमें सारे मिक्स हैं, सारे इंडियन, टोटल इंडियन है, नॉट बिलोंग कहाँ से करता है। वो क्या करता है कि वो जितने भी इंडियन है यहाँ पर ना एक 4 डेज़ का ना इंडिया डे करके ना एक मार्केट लगाता है यहाँ पर। अच्छा, तो जितने भी इंडियन यहाँ सेल करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो अपने स्टॉल लगाते हैं। कोई आयुर्वेदिक है, कोई क्या बेचता है, कोई इंडिया का सामान बेचता है। तो 4 दिन लगातार एक इंडियन बाजार लगता है, अरे वाह, जहाँ पे रशियंस हाँ, आते हैं। हाँ, जब रशियन आते हैं, और उस 4 दिन में 50 से 60 लाख रशियन आके वहाँ सामान खरीदता है। तो मोस्टली जितने भी यहाँ रशियन है ना, इंडियंस को लाइक करते हैं। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत ये बात है बहुत आपने। अच्छी बात है, इंडियन को बहुत यहाँ ज़्यादा रशियन like लोग इंडियंस को लाइक करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दे आर गुड होस्ट। गुड। हाँ, तभी शायद मुझे वो फीलिंग आ भी रही है। बिल्कुल फीलिंग आपको आ रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया लगा ये बातें जान के आपसे। तो अगर आपको क्या लगता है, जैसे इंडिया एज ए इंडियन, हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, घूमने के लिए तो बहुत अच्छा है, होस्ट के लिए भी अच्छा है। आपको क्या लगता है यहाँ पर बिजनेस का क्या स्कोप है? अगर मैं इंडिया से, हमें क्या प्रोडक्ट या क्या चीज़ें जो हमारे देश से हम यहाँ पर इन लोगों को दे सकते हैं और अच्छी क्वालिटी में दे सकते हैं, या चलिए क्वालिटी का तो एक चैप्टर वो होता है कि अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या अच्छा है क्या बुरा, फिर भी क्या स्कोप है यहाँ पे? सर देखो, अभी जो वॉर चल रहा है रशिया का यूक्रेन के साथ, सारा यूरोपियन यूनियन सब कुछ ब्लॉक हो गया है। काफ़ी सेंक्शन लगे रशिया पे, अमेरिका सेंक्शन पे सेंक्शन लगा रहा है। तो इस स्कोप में जो फ़ायदा उठाया इंडियन और चाइनीज़ ने उठाया है। अच्छा, काफ़ी चीज़ें जो अभी है इंडिया से इंपोर्ट हो रही है। कुछ भी आप ला सकते हो आज के डेट में। कुछ भी मतलब क्या क्या चीज़ें? कुछ सर ग्रोसरी में ले आओ, वाह, अच्छा, राइस लेके आ जाओ। राइस, हाँ, ओके, इंडिया से कपड़ा आ रहा है, कॉटन आ रहा है अच्छी तरह, कॉटन, मेडिसिन आ रहा है। मेडिसिन, मेडिसिन तो नंबर 1 है। तो मेडिसिन के लिए कंप्लायंस भी होंगे ना? हाँ, काफी मतलब आपने पूछा ना क्या आ सकता है। ओके, और बताइए। आयुर्वेदिक सब कुछ आ रहा है, आयुर्वेदिक के लिए कोई चैलेंज भी नहीं है? कोई चैलेंज भी नहीं है, लेकिन देखो यहाँ के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। जी, लेकिन फिर भी कंप्लायंस थोड़े कम होते हैं। कंप्लेक्स कम है। हाँ, ये आ रहा है, टी आ रही है, टी आ रही है, कॉफ़ी आ रही है, इंडिया से टी आ रहा है। हाँ, ओके, काफ़ी बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं इस फील्ड में, जो लोग काम कर रहे कुछ हैं। कोकोनट से रिलेटेड कुछ? कोकोनट से, कोकोनट ऑयल ऑलरेडी आ रहा है, लोग लेके आ रहे हैं। हाँ, तो मतलब ये भी एक स्कोप तो है ही ना? स्कोप है, हाँ सर। ऑयल हो गया, कोकोनट पाउडर हो गया, पाउडर हो गया, हाँ, कोकोनट। अच्छा सर, अल्कोहल आ रही है आज की डेट में। अल्कोहल, हाँ, शराब, शराब शराब भी लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं लीगली। हाँ, लीगली अपनी ओल्ड मूंग लीगली आ रही है। अच्छा, ओके, जो मतलब वाइन के जो बड़े बड़े हाँ, मैन्युफैक्चरर Manufacturer हैं, हैं। वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, और मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल एक्सेसरी अभी आना शुरू, एक्चुअली मोबाइल आना शुरू हो गया। मोबाइल फोन, बिल्कुल, आईफोन, इंडियन स्पेक्स जो इंडिया में अभी आजकल बनते हैं, वो सारे इंडिया से डायरेक्ट आ रहे हैं आज की डेट में। आप भी मोबाइल का ही काम करते हो? बहुत बढ़िया।
तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी एक्सेसरी आ रही है, वायर एंड केबल। वायर केबल जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, अच्छी क्वालिटी है जो आ रही है सर। राइट, तो जो केबल्स वगैरह भी हैं वो भी आ रही है। बिल्कुल आ रहे हैं सर, बिल्कुल ओके, केबल आ रहे हैं। और क्या चीज़ें? टेम्पर हो गए, अपने पावर बैंक हो गए, जो भी रिलेटेड मोबाइल के साथ है वो सब आ रहा है सर। बहुत बढ़िया, चाइना से भी आ रहा है, इंडिया से भी आ रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और इस तरह का काफ़ी स्कोप आपको दिखाई देता बिल्कुल दिखाई दे रहा है है सर। इंडिया से। बिल्कुल दिखाई यहाँ दे पर रहा है। काफ़ी चीज़ें कर आती सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंजम्पशन है, तो ये क्या ये कंजम्पशन जो है रशिया में ही होती है या इसके आसपास भी कोई कंट्रीज है जहाँ पर यहाँ से सामान जाता है? यहाँ से CIS जो इनके हैं रिलेटेड, जो साथ में जो पड़ोसी लोग हैं वहाँ भी जाता है। ज़्यादातर कंजम रशिया में ही होता है, अच्छा, लोकल कंजम्पशन ही ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ जैसे अगर देखिए हर कंट्री का ना अपना एक क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है। आपके हिसाब से जो रशिया के जो कंज्यूमर है, जो लोग यूज़ करने वाले हैं, तो वो किस तरह की क्वालिटी पसंद करते हैं? क्या वो पैसा खर्च करते हैं अच्छी सर क्वालिटी? बिल्कुल डेफिनेटली रशियन पैसा खर्च करते हैं। अच्छा, अच्छी क्वालिटी मिलेगी तो वो पैसा खर्च करें। ओके। तो यहाँ लोग जैसे पैकेजिंग की बात करूँ, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बात करूँ, तो यहाँ लोग बेहतरीन क्वालिटी, बेहतरीन क्वालिटी आपने देखा भी होगा आपने। मैं मार्केट में घुमा हूँ, मैंने देखा बेहतरीन क्वालिटी को फर्स्ट प्रेफर करेंगे। पहली प्रेफरेंस उनकी अच्छी क्वालिटी को होती है। अच्छी क्वालिटी। तो जो भी यहाँ से इंडिया से लोग काम करना चाहते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि जो भी चीज़ वो भेज रहे हैं उसका स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए। देखो सर, क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ मत करना। क्वालिटी अगर हमारे किसी इंडियन भाई ने बिजनेस शुरू करना है किसी चीज़ का भी, अच्छी क्वालिटी लाओगे तो अच्छा सब बिकेगा, पैसे भी अच्छे मिलेंगे, अच्छे पैसे भी मिलेंगे, कमाई भी अच्छी मिलेगी। बिल्कुल सर। तो जैसे आप भी काफ़ी समय से ये वाला बिजनेस कर रहे हो, तो आप बता रहे हो कि अगर इंडिया से लोग यहाँ लेके आते हैं तो उनको अच्छी कमाई भी होगी, बिल्कुल कमाई अच्छा भी बिजनेस भी सेट होगा। होगा। और थोड़ा रशिया के बारे में थोड़ा हमारे को समझाओ ना, यहाँ पर घूमने के लिए क्या अच्छा है सर? और सारा मॉस्को ही सुंदर है, आप कहीं भी चले जाओ। जैसे कि क्या क्या, जैसे कि यहाँ पर जैसे पार्क हैं अच्छे अच्छे से, बहुत सुंदर सुंदर पार्क है, पार्क में जा सकते हो। मॉल अच्छे हैं। ओके, इनका रेड स्क्वायर है, बहुत सुंदर बना हुआ है। स्क्वायर में भी अभी आपके साथ गया था तो बहुत अच्छा रेड स्क्वायर सुंदर है। और क्या बता सकता हूँ सर, सारी अच्छी जगह है। आपको ऐसा है कि मुझे तो प्यार है मॉस्को से, बहुत सुंदर है मॉस्को। जैसे अभी रिवर में है, हाँ जी, मॉस्को रिवर देखो कितनी प्यारी रिवर में हम लोग अभी ट्रेवल कर रहे हैं, तो पीछे हम पूरा शहर, मॉस्को हमारे ऑडियंस भी देख सक रही है। मॉस्को न्यू सिटी बनी हुई है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो देखने लायक है। बाकी तो जो पूरी दुनिया में होता है, यहाँ क्लब है, पब है, डिस्को है। अगर किसी को नाइट लाइफ बहुत अच्छी है यहाँ पर। नाइट लाइफ इनकी दूसरी है, डे लाइट दूसरी है। तो मतलब ये लोग रात को काम, दिन में बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और नाइट लाइफ को भी एंजॉय करते हैं। ये कैसे करते हैं सर? वीकेंड में तो सारे एंजॉय करते हैं। ओके, इनका वीकेंड जैसे फ्राइडे हो गया, इनका बस मौज मस्ती शुरू हो गई। बस अपना फैमिली को लेके, दोस्तों को लेके, गर्लफ्रेंड को लेके, बॉयफ्रेंड को लेके, अपना सब अपना एंजॉय करते हैं। ये लाइफ बहुत अच्छी करते हैं, बहुत बढ़िया। ये इनकी जो लाइफ है यूरोपियन स्टाइल से भी आ गई। अच्छा, मतलब यूरोप के अंदर भी अभी कहेंगे कि लोग अभी उतना जीते नहीं है। यूरोप वाले लोग, कुछ लोग तो 10 बजे रात को सो जाते हैं। बहुत वहाँ तो बहुत ज्यादा अंधेर हो जाएगा पूरे यूरोप में। हाँ है, आपको यहाँ 24 आवर सारे काम मिलेंगे। यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि रात को 8, 9, 10 बज गई तो लोग सो गए। नो सर, जैसे जब मैं स्पेन में गया, या मैं अगर स्विट्जरलैंड में गया, या अगर सर मेरे साथ हुआ है, इटली गए, यूएसए के अंदर भी 10 बजे रात को बंद हो जाता है। हाँ, पूरा अंधेरा एकदम से बंद, ऐसे लगता है कि कोई है ही नहीं रोड पे। तो यहाँ ऐसा कल्चर नहीं है। तो कौन कौन सी मेन सिटीज हैं रशिया के अंदर जो घूमने के लायक है? सेंट पीटर्सबर्ग, ओके, और जो मॉस्को है। नहीं सर, ऐसा तो बहुत बड़ा है। आप कमचातका चले जाओ, अच्छा, जो जापान के साथ मिलता है, बहुत सुंदर है। ओके, इनका साइबेरिया बहुत अच्छा है। ओके, ओराल बोलते हैं, बहुत अच्छा है। जहाँ पर एक और है बैकाल बोलते हैं शहर का नाम। अभी मैं आपको तो पता नहीं चलेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी सर्च करना। सर रशिया बहुत सुंदर है। साइबेरिया में बर्फ पड़ती है बहुत ज्यादा? नहीं सर, ठंड होती है। बर्फ तो यहाँ भी पड़ती है, लेकिन थोड़ी सी ठंड ज्यादा होती है। क्या कौन कौन से मंथ होते हैं जिसके अंदर ठंड बहुत पड़ती है, और कौन कौन से? नवंबर से लेके अप्रैल तक। फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और एकदम से नवंबर में बढ़ता जाएगा, और फरवरी में ठंड बढ़ती जाएगी। हाँ, फरवरी एंड में गिरती जाएगी वापस, ठंड कम होती जाएगी। और सबसे ज्यादा ठंडा जनवरी और फरवरी होता है। कितना टेम्परेचर होता होगा सर?
आजकल तो कम हो रहा है, जो मेरे को अगर मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस देखा जाए तो -30, 32, 35 तक तो लगातार गया था अपना 2000 साल तक के तक। उसके बाद फिर -20, 22 आम है। 22, 25 ये जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में -20, 22, 25 तक डिग्री तक ये जाता है। तो बहुत सर्दी नहीं लगती यहाँ? सर सब कुछ है, सारे औजार है, सब कुछ है, नॉर्मल है सब? नॉर्मल है। जो रिवर यहाँ रहती है अपने लिए सब कुछ नॉर्मल कर देते हैं। तो जैसे घरों में हीटर्स लगे होते हैं? सर घरों में यहाँ हीटर है, गर्म पानी फैसिलिटी, नेचुरल गर्म है? पानी नेचुरल, ये चीज़ें बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत अच्छी फैसिलिटी दी हुई है। खाना पीना सब अवेलेबल होता है? सब अवेलेबल। कैसा खाना पीना है यहाँ पे, कैसा है? मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं, इंडिया में बहुत खराब हो गया हालत, बहुत ज़्यादा खाद और क्या बोलते हैं, जैसे पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं फूड के अंदर। नहीं सर, यहाँ नहीं पानी है। अच्छा नहीं है यहाँ का तो health से पानी दिक्कत हो रही तो है। देखो, यहाँ के पानी की तारीफ तो करना मतलब जितनी मर्जी करो उतनी कम है। क्या बात है, पानी बहुत अच्छा है यहाँ का। केबल कार है? केबल कार है सर, यहाँ से बहुत जाती बढ़िया। है, ये पूरी नदी को क्रॉस करके दिखाती है। बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। लग रही हाँ है। बहुत सुंदर है। हम्म, और ऐसी केबल कार एक और जगह भी है। अच्छा। एक यहाँ है, एक इनके सिटी में अंदर से भी होती है। ठीक है। तो कुछ खाने पीने का बता रहे थे आप, कैसा है खाने पीना सर? देखो यहाँ कल्चर क्रिश्चियन है, तो अच्छा। बेसिकली इनको ज़्यादा मीट, अंडा, ये चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पसंद है? बट वेज मिल जाता है आसानी से? बिल्कुल मिल जाता है सर, बिल्कुल हर चीज़ मिलती है। हम भी 5-7 दिन से वेज खा रहे हैं, खुशी खुशी मिल रहा है। आपको मिल रहा है, आपको तकलीफ नहीं ना? मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। कुछ भी नहीं मिला, पोटैटोस तो मिल जाएंगे आपको। वो तो मिल ही जाएंगे। नहीं, खाना तो यहाँ पर बहुत इजीली अवेलेबल है। जैसे सैलेड्स हैं, जैसे बहुत तरह की सैलेड्स मिल सैलेड जाती बहुत हैं। है, रशियन में सैलेड ब्रेड्स बहुत अच्छे है, हैं। ब्रेड अच्छे हैं, रोटी इनकी अच्छी नान है, मिल जाते नान हैं। मिल जाते हैं। स्टाइल थोड़ा अलग है Actually क्या है बनाने ना, का, जो अच्छा है। CIS जो इनके आसपास के जो पड़ोसी लोग हैं ना, उनका भी फूड इनके साथ ना अभी मिक्स हो गया है। तो जो स्पेसिफिक रशियन जो फूड था ना, वो इनके जो आसपास के जो छोटे छोटे जो कंट्रियाँ थी ना, इनके साथ इनका अब ये फूड मिक्स हो गया है। CIS क्या है इसका मतलब? कितनी कंट्रीज आती हैं इसके अंदर? देखा जाए तो 12-13 कंट्री थी, जैसे कि उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान, आर्मेनिया, बेलारसिया, किर्गिस्तान, अपना लिथुआनिया, तो यूरोप हो गया। ये सारी इनके साथ रिलेटेड है, सारी कंट्री। अच्छा। यूक्रेन जो भी वार चल रहा है। कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से बाय एयर? पास में है सर, 1.5 आवर की फ्लाइट होती है, 500, 400 किलोमीटर। अभी देखो यूक्रेन इतना दूर यहाँ से थोड़ी दूर है, जिसे हार्डली 600 किलोमीटर। उज़्बेकिस्तान कितना दूर है? उज़्बेकिस्तान 1500 होगा बस। हाँ, 1500। बाय कार जा सकते हैं? हाँ लोग जाते हैं, 1500 बाय कार जा मैक्सिमम सकते हैं? 2000। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान थोड़ा सा दूर है, लेकिन जैसे बेलारसिया है 600 किलोमीटर है, यूक्रेन है 600 किलोमीटर है, लिथुआ लाते जाओ 700 किलोमीटर, सामने यूरोप है आपके। ओके, पास ही है सब पास है। ये जो मॉस्को जो है ना, ये ईस्टर्न यूरोप है। कुछ। ओके, ये ईस्टर्न यूरोप में आ जाता है। हाँ मॉस्को जो है ईस्टर्न, पीटर तो पूरा ईस्ट यूरोप में है। मॉस्को थोड़ा एशिया में है और थोड़ा यूरोप में है, आधा एशिया आधा यूरोप। तो जैसे यहाँ की जो आसपास की कंट्री हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे काफी सारे वही आते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो लोग काम भी करते हैं, यहाँ बिजनेस के लिए आते हैं। जैसे मैं इंडिया से आया हूँ तो वो लोग वो ज़्यादा है वो लोग। और यहाँ के लोग जो हैं वो एकदम फ्रेंडली हैं, मैं तो यही बोल सकता वेलकमिंग हूँ, है। आओ welcoming है। काम करो, जो भी करना है सर काम करो, business करो, कानून help के करो। मुताबिक जो मर्जी करो, कर सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं कोई है। डिस्टर्बेंस नहीं है। क्राइम के मामले में क्या है? था एक जमाने में क्राइम था। हाँ, जब से हमारे पुतिन जी आए हैं साल 2000 के बाद, क्राइम नाम की चीज़ ही नहीं है अब। अच्छा, बिल्कुल खत्म हो गया है। अब देखो रात को 2 बजे चले जाओ, 3 बजे चले जाओ, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। एकदम साफ सुथरा माहौल है। अब क्राइम बहुत कम हो गया है। था, कह रहा हूँ 15-20 साल पहले था, जो भी हमारे इंडिया का हाल है। और जो बेसिकली लैंग्वेज का बैरियर है, आपको लगता है कि लैंग्वेज का इशू पहले था, अभी आने वाले टाइम पे ना इंग्लिश बहुत अच्छी बोलना शुरू कर देंगे रशियन भी। अभी है थोड़ा बहुत, लेकिन पिछले कोविड के बाद बहुत इन लोगों ने इम्प्रूव करा है। अच्छा, कोविड के बाद जो ज़्यादा सीखने लगे। यंगेस्ट जो है ना, कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश सीखें, और कई के रेस्टोरेंटों में भी इंग्लिश बोलते हैं, होटल में इंग्लिश बोलते हैं। आपको सड़क में कोई ना कोई मिलेगा तो इंग्लिश बोलेगा। 4-5 साल पहले भी नहीं था, लेकिन अब ये लोग डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे अपने यहाँ, क्योंकि टूरिज्म इतना आ रहा है, टूरिज्म इतना ज़्यादा है। अपने इंडियन ही साल में मेरे ख्याल से लाखों की तादाद में अपने इंडियन आ रहे हैं। क्या बात है, हर साल आ रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा इंडियंस आ रहे हैं, अरबी लोग बहुत आ रहे हैं, चाइनीज लोग बहुत आ रहे हैं। मैं देखा यहाँ पे ना, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी कि यहाँ पे ना
वो बंद हो गया है, क्या बोलते हैं, कार्ड्स नहीं चलते जो सैंक्शन की सर वजह से। ये वॉर की वजह से अमेरिका ने जितने भी मास्टर कार्ड थे, वीज़ा कार्ड थे ना, सैंक्शन पे कर दिए जो बैंकों को, तो उन्होंने बंद कर दिया। लोकल रशियन कार्ड चलते हैं। ओके, हाँ, तो मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई लेकिन प्रॉब्लम नहीं सर। अगर इंडियन यहाँ आ रहा है, उसके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो वही होगा ना, वीज़ा, मास्टर कार्ड, अगर वो नहीं चलेगा तो आपको नहीं लगता कि कोई चैलेंज हो सकता है? फिर वो कैसे, उसको पैसे कैसे मिलेंगे? ये चैलेंज है, लेकिन जो इंडिया से आ रहा है, जो कहीं और से आ रहा है, वो पहले कंट्री के बारे में पढ़ के आता है, तो उसमें हर जगह पे मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर फॉरेन कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा, सो यू कैन कैरी कैश और ट्रैवल चेक अपने साथ कैश करो। जो Okay. एक टाइम ट्रैवल चेक लोग यूज़ करते थे, कार्ड नहीं होते थे। पॉडकास्ट का मकसद यही है कि लोग जो यहाँ पे आना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं सर, कैश उनको पहले से ये पता हो पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या, किस तरह का चैलेंज आ बिल्कुल सकता है। सर। कई बार इंसान $1000-2000 लेके घर से निकल गया और बाद में खर्चा ज़्यादा हो गया, तो उसके पास कार्ड काम नहीं कर रहे, तो फंस भी जाते हैं लोग कई बार। फंस भी जाते हैं, लेकिन इसके लिए रास्ते हैं, काफी ठीक रास्ते है, हैं। तो मतलब कोई अगर प्रॉब्लम, हाँ, कभी कोई अगर- प्रॉब्लम आ जाए रशिया में कोई सर हो, हम लोग बैठे हैं ना आपके अच्छा, लिए तो सर। आप हेल्प करते हो? बिल्कुल हेल्प कर देंगे सर। आर यू श्योर बिल्कुल, कि अगर कोई 100%। अनजान इंडियन भी आके अरे अगर आपकी कई- मदद मांगेगा तो आप करोगे? बिल्कुल करेंगे सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे इंसान हैं आप। बिल्कुल करेंगे। सबकी क्यों मदद आप- करने के लिए अगर- हमेशा अगर- रहते हैं। सर आप इंडियन की बात, कोई भी बंदा है, हम सबकी हेल्प करते हैं। अच्छा, ये बात इंडियन या स्पेसिफिकली नहीं है, स्पेसिफिकली इंडियन के लिए नहीं आपका वो कहते हैं ना, सरदारों का एक वो रहता है कि भाई सेवा करनी है लोगों की, है गुरुद्वारे में गुरुद्वारे में लंगर करवाना। लंगर करवाना अभी यहाँ भी होते हैं सर, गुरुद्वारा भी यहाँ भी है, सब कुछ है। अच्छा, यहाँ पर लोग जाते हैं फिर गुरुद्वारे, तो आप लोग क्या करते हो? जैसे आप जाते हो कभी कभी? बिल्कुल नहीं, कभी कभी क्या, हम हमेशा जाते। सैटरडे संडे को प्रोग्राम होता है, चले जाते हैं। और रेगुलरली गुरुद्वारा खुला है, कभी भी जाओ, गुरु का दर है। वो तो है ही है, उसमें तो जब कहने मन की करे बात ही माथा नहीं। टेको, आ जाओ। तो यहाँ पे आपकी कम्युनिटी के बहुत लोग रहते हैं? नहीं, बहुत कम है सर, बहुत कम है। अच्छा, मेरे ख्याल से ज़्यादा 30-40 लोग होंगे सरदार यहाँ पर। ठीक है। अगर कोई यहाँ पर जैसे सेटल होना चाहता हो, जैसे आप सेटल हुए, तो क्या प्रोसेस है सेटल होने का? एक तो प्रोसेस यही है कि भैया आओ यहाँ पर, शादी कर लो, तो आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे 4-5 ठीक है, साल वो में। तो सारी दुनिया में, पूरे दुनिया में एक ही हुई तरीका दूसरा है। है कि यहाँ पर एक और रास्ता है जो प्रॉपर्टी ले सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी के बिहाफ में आपको पहले पीआर मिलेगी कुछ टाइम के लिए, फिर परमानेंट आपको रेजिडेंसी मिलेगी। कितनी 5 इन्वेस्टमेंट करें अगर प्रॉपर्टी में कि कोई अप्लाई सर कर ये सकता कोई है PR के लिए? रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट फिर भी करनी कुछ है। तो एक बेसिक होता होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर घर खरीदो, चाहे वो 10 लाख का है इंडियन रुपीस का, चाहे वो 10 करोड़ का है। ओके, हाँ, आपके पास यहाँ का डॉक्यूमेंट है कि आपके पास यहाँ लैंड है या घर है, तो अच्छा। आप उसके बिहाफ पे कोटा अप्लाई करोगे। ओके। यहाँ की गवर्नमेंट, तो आपकी यहाँ की गवर्नमेंट आपको देखेगी कि हाँ आप रह सकते हो, आपके पास सब कुछ है, उस हिसाब से आपको कोटा मिलेगा। कोटा के बाद आप पहले रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करोगे, परमानेंट के लिए, हाँ परमानेंट के लिए। ओके। उसके बाद फिर आपको हमेशा के लिए दे देंगे। टाइम कितना लगता होगा? अप टू 3 इयर्स। अगर आज कोई यहाँ पे आके काम करने आता है तो नेक्स्ट 3 सालों में वो यहाँ पर सेटल हो सकता है। हो सकता है अगर वो डॉक्यूमेंट्स लेना चाहे। अगर आप यहाँ पर आके वर्क परमिट पे बिजनेस पे काम करना चाहते हो तो आप कल करो, अपने कंपनी लॉन्च करो, अपना वर्क परमिट अप्लाई करो। क्या प्रोसेस है यहाँ पे आके अगर बैंक में अपनी कंपनी खोलना चाहते हो तो? सर जैसे अपने इंडिया में होता है, इतना कुछ वो नहीं है। बहुत सिंपल है। हाँ, बहुत सिंपल है। और यहाँ आपने के पर बैंकर्स जो है या बैंक है, आर दे हेल्पफुल फॉर इंडियंस? बिल्कुल ओके, वेलकमिंग है। बिल्कुल वेलकम है। तो आपको पूरा गाइड कर देते हैं? बिल्कुल पूरा बैंक गाइड में करेंगे, जाके? आपको पूरे अपने टर्म्स कंडीशन बताएंगे। ओके। उसके हिसाब से आप कौन कौन से टॉप बैंक से जहाँ अकाउंट खोल सकते हैं बिजनेस के लिए या सर पर्सनल? बिजनेस के लिए स्बेर बैंक है, वीटीबी बैंक है, अल्फा बैंक है, ये जो रशियन बैंक है। ओके, हाँ, बाकी तो बहुत बैंक है सर। अब मैं क्या क्या नाम वैसे तो बताऊंगा। ऑफ कोर्स 100 से ज्यादा होंगे, जो सबसे बड़ा बट बैंक है टॉप यहाँ आपने का- बता दिया, टॉप 3-5 बैंक आपने बता दिए। तो ठीक है, ये बैंकिंग जो है यहाँ पर बहुत स्मूथ है, सिंपल स्मूथ है सर, स्मूथ। ठीक है। अगर मान लीजिए कि सर इनको ना भी जरूरत है, ये वेलकम कर रहे हैं लोगों को, वेलकम करे, आए बिजनेस करे यहाँ बिजनेस पर। करें हाँ, और आप बिजनेस करें अपने और इन्वेस्टमेंट कमाएं, करे, पैसा कमाएं, पैसा खुश कमाए, रहें, कोई इन्वेस्टमेंट दिक्कत करे, अपने टैक्सेस दे, पे करे। अभी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि स्ट्रिक्टली हो के बंदा नहीं जा सकता। जैसे कोई कहते हैं यार मेरे को अमेरिका जाना है, बिजनेस करना है, 4 बार सोचेगा, यहाँ नहीं सोचेगा। नहीं। अच्छा, हाँ, यहाँ एक तो इजी आ सकता है बंदा। हाँ इजी है। हाँ, इंडियंस के लिए ऑनलाइन वीज़ा है सर।
हाँ, आप वो- ऑनलाइन वीज़ा लेके आ जाओ। अच्छा, क्या प्रोसेस होता है कि ऑनलाइन अप्लाई करिए, कर दिया तो 3-4 दिन में वीज़ा मिल 3-4 दिन में वीज़ा मिल गया, आपने अपना टिकट बाय करी, आगे। बहुत सिंपल है। सिंपल है कोई सर। यूएस की तरह, यूके की सिंपल तरह सर, ये कह रहा हूँ ना, ये मुश्किल चाइना नहीं की है। तरह वेलकम कर रहे हैं। आप जी। आइए। चाइना में मैसेज जाना पड़ता है जी। हाँ, अभी जाना पड़ता है। एक टाइम चाइना में ये ऐसी था। हाँ जी, अब नहीं है, अब नहीं। अब मुश्किल हो गया है थोड़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और आपके जो पहले रशिया को लेकर के मिथ थे, वो कुछ मिथ दूर हुए होंगे और आपको कुछ रियलिटी का पता चला होगा। और साथ ही में आपको ये भी जानकारी मिली होगी इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि रशिया में बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी क्या है। तो जैसे कि हमने इस पॉडकास्ट में रशिया के बारे में जाना, और इसी तरह से हम आने वाले पॉडकास्ट में आपको बिज़नेस के नए आइडियाज़ क्या हो सकते हैं, क्या प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कर सकते हैं, और किस तरह से बिज़नेस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आपको आती हैं, उससे रिलेटेड हम एक्सपर्ट्स को हमारे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनके थ्रू कि क्या इनके सॉल्यूशंस हैं और कैसे हम अपने बिज़नेस को और ग्रो कर सकते हैं साथ मिल करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, एंड मैं चाहूँगा कि आप इस पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।